हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन ऑन दिस पॉलिटिकल साइंस नेट अचीवर्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक मॉक टेस्ट करेंगे हम, ठीक है। जिसमें मैं थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन पढ़ के पॉज करूंगा। आपने जो है उसका आंसर सोचना है, आपके अकॉर्डिंग क्या उसका आंसर हो सकता है, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं, मैं सिर्फ 5 या 10 सेकंड का ही टाइम उसमें लूँगा बीच में, ठीक है। तो आपने उस बीच ये डिसाइड करना कि कौन सा आंसर हो सकता है, उसके बाद मैं आंसर भी आपको बता दूंगा। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना भी है कि आपके कितने क्वेश्चन उसमें से सही बन रहे थे, ठीक है। तो ये सारे जो मॉक है ये है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम से लेकर, ठीक है। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है, इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम द मार्क ऑफ गुड कैटेगराइजेशन इज़ कम्प्लेक्सिटी, सिंप्लिसिटी, फॉर्मेलिटी, लीगैलिटी, ठीक है। इनमें से कौन सा गुड कैटेगराइजेशन का जो मार्क है, ठीक है। तो आपने इसमें से राइट आंसर करना है। सोचो 5 सेकंड के लिए। ओके तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिंप्लिसिटी, ठीक है। स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम दैट मार्क अ गुड कैटेगराइजेशन, वो क्या है, सिंप्लिसिटी है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, एरिस्टोटल मेड द क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर एंड पॉलिटिकल सिस्टम आफ्टर स्टडिंग। कितने कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करने के बाद अरिस्टोटल ने जो है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल सिस्टम को जो है क्लासीफाई किया हुआ। कितने कॉन्स्टिट्यूशन को उसने पढ़ा था, 120 कॉन्स्टिट्यूशन को, 130, 144 या 158? राइट तो उसका जो राइट आंसर है वो है डी है, ठीक है। 158 कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के बाद अरिस्टोटल ने जो है क्या किया था, अपने पॉलिटिकल सिस्टम और गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को जो क्लासीफाई किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टेट अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल इज अ मॉरल इंस्टीट्यूशन एंड इट्स टास्क इज टू इस्टेब्लिश एन, क्या इस्टेब्लिश करना था, ठीक है। मतलब अरिस्टोटल बोलते हैं स्टेट क्या है, एक क्या है, मॉरल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। और इसका टास्क किस चीज़ की एस्टेब्लिशमेंट करना है, आइडल सोसाइटी, पॉलिटिकल सोसाइटी, डिसेंट सोसाइटी या प्रॉपर सोसाइटी। किस तरह की सोसाइटी को इस्टेब्लिश करना जो है उसके मॉरल स्टेट का जो है टास्क रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, डिसेंट सोसाइटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल इफ अ स्टेट प्रमोट कॉमन इंटरेस्ट इट इज जस्ट गवर्नमेंट, नॉर्मल गवर्नमेंट, प्रिवर्टेड गवर्नमेंट एंड लीगल गवर्नमेंट। किस तरह की गवर्नमेंट है, अगर कोई स्टेट है आपका, वो क्या प्रमोट करता है, कॉमन इंटरेस्ट को प्रमोट करने की कोशिश करता है या उसको प्रमोट करने की बात करता है। तो आप उसको किस तरह की गवर्नमेंट समझेंगे, जस्ट गवर्नमेंट, नॉर्मल गवर्नमेंट, परवर्टेड गवर्नमेंट या लीगल गवर्नमेंट? यस, ठीक है। तो ये नॉर्मल गवर्नमेंट है, ठीक है। बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एरिस्टोटल अ गवर्नमेंट इज प्रिवर्टेड if it seeks to satisfy interest of the masses, interest of the individual, the selfish interest of the ruling class, any of the above। मतलब अरिस्टोटल के लिए गवर्नमेंट इज प्रिवर्टेड वो गवर्नमेंट जो परवर्टेड गवर्नमेंट है, अगर वो क्या करती है, किस चीज़ को सेटिस्फाई करने की कोशिश करती है, इंटरेस्ट ऑफ द मासेस या इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल या सेल्फिश इंटरेस्ट ऑफ द रूलिंग क्लास या एनी ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो है द सेल्फिश इंटरेस्ट ऑफ द रूलिंग क्लास, ठीक है। मतलब उन्होंने जो प्रिवर्टेड फॉर्म जो माना है, ठीक है, कि जब कोई मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल सिस्टम या कोई गवर्नमेंट है, ठीक है, उसका परवर्टेड फॉर्म किस चीज़ को माना है, जब वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट या अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को पूरा करने की बात करती है, ठीक है। मान लीजिए जैसे उन्होंने बात की है, एक आप यूँ समझ लीजिए कि मान लीजिए कि डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी पॉलिटी है, ठीक है। जब वो पब्लिक के लिए काम करती है, ठीक है, तो एक डेमोक्रेसी है। लेकिन जब वो खुद के लिए काम करेगी तो वो उसकी परवर्टेड फॉर्म हो जाएगी। मतलब अपने इंटरेस्ट के लिए अगर वो काम करने लग जाएगी तो डेमोक्रेसी जो परवर्टेड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। जिस तरह से मान लीजिए उसने पॉलिटी बताया, या मोनार्की अगर वो मान लीजिए पब्लिक के लिए काम करेगी तो ठीक है, इट्स अ मोनार्की। लेकिन जब वो अपने लिए काम करेगी तो वो जो है क्या, टिरेनी बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्यू ऑफ एरिस्टोटल डेमोक्रेसी इज अ परवर्टेड फॉर्म ऑफ, किस चीज़ का परवर्टेड फॉर्म है डेमोक्रेसी, मोनार्की, टिरेनी, अरिस्टोक्रेसी और गवर्नमेंट। तो इसमें किस चीज़ का जो डेमोक्रेसी है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, इसका परवर्टेड फॉर्म क्या है, मोनार्की है, टिरेनी है या अरिस्टोक्रेसी है या गवर्नमेंट है? देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। इन्होंने डेमोक्रेसी का जो परवर्टेड फॉर्म माना है वो क्या माना है, गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मैरियट द गवर्नमेंट में बी क्लासिफाइड ऑन द 3 बेसिस। ठीक है, 3 बेसिस पे जो गवर्नमेंट को जो क्लासीफाई किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू मैरियट, वो कौन कौन से हैं? डैश कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर रिलेशनशिप। तो यहाँ पे क्या आएगा? पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल, लीगल, सोशोलॉजिकल। ज्योग्राफिकल। ठीक है, इन्होंने जो बोला है कि 3 आधारों पर जो गवर्नमेंट को क्लासिफाई किया जा सकता है, ज्योग्राफिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर रिलेशनशिप के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मैरियट ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर रिलेशनशिप गवर्नमेंट में बी डिवाइडेड। ठीक है, गवर्नमेंट को जो है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के रिलेशनशिप के आधार पर जो गवर्नमेंट को डिवाइड किया जा सकता है, किस फॉर्म में? यूनिटेरियन, फेडरल, पार्लियामेंट्रियन, प्रेसिडेंशियल, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, और नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म में जो है डिवाइड किया जा सकता है उनके एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर रिलेशनशिप के आधार पर। ठीक है, तो आपको पता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म की जब हम बात करते हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म की बात करें, तो किस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं? उनके एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के रिलेशनशिप के आधार पर हमें तय करते हैं कि ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following define democracy is the government in which the supreme power of the state is vested in the entire people? किसने इस तरह से डिफाइन किया है डेमोक्रेसी को कि ये एक ऐसी गवर्नमेंट होती है, ठीक है, इन विच जिसमें जो सुप्रीम पावर होती है वो किस में वेस्टेड होती है? इंटायर पीपल, सभी लोगों में जो है सुप्रीम पावर वेस्ट करती है इसमें। ठीक है, डेमोक्रेसी में। तो ये किसने इस तरह से डिफाइन किया है? एरिस्टोटल, ब्राइस, हेरोडोटस, मैरियट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस का मानना था कि डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट होती है, ठीक है, जिसमें जो क्या होता है, सुप्रीम पावर किस में वेस्ट करती है? लोगों के अंदर। ठीक है, नाउ इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम द कंपटीशन फॉर पावर इज ओपन, रिस्ट्रिक्टेड, कंट्रोल्ड एंड नॉट फाउंड। तो ये ए आएगा, इसका राइट आंसर जो है ए है, ओपन। ठीक है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम जो भी होता है उसमें पावर के लिए जो कंपटीशन है वो कैसा होता है? ओपन होता है, ओपन कंपटीशन होता है पावर के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में जुडिशरी इज डैश लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तो जुडिशरी क्या है? डिपेंडेंट ऑन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव है, इंडिपेंडेंट है, सुपीरियर है, या इन्फीरियर है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, जब एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम की हम बात करते हैं उसमें जुडिशरी की अगर हम बात करें तो जुडिशरी क्या है? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। ठीक है, किसी भी तरीके से लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी के ऊपर भी कोई भी प्रभाव नहीं है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सिस्टमेटाइजिंग एंड एक्सप्रेसिंग द विशेज ऑफ द पीपल। ठीक है, कौन सा ऐसा इसमें फैक्टर है? ठीक है, विच प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन सिस्टमेटाइजिंग एंड एक्सप्रेसिंग द विशेज ऑफ द पीपल? चर्च, गवर्नमेंट, जुडिशरी एंड पॉलिटिकल पार्टीज। तो देखिए 12 का डी है, पॉलिटिकल पार्टीज जो है मेजर रोल प्ले करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, किस चीज़ में? लोगों की जो विशेज़ होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, लोगों की जो डिमांड्स होती है, ठीक है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी जो है मेजर रोल प्ले करती है इन चीज़ों में से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम फेवर अ कंप्लीट ओबीडियंस ऑफ अथॉरिटी? इनमें से कौन सा सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, जो किस चीज़ के लिए फेवर करता है? कंप्लीट ओबीडियंस ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, अथॉरिटी के जो है कंप्लीट ओबीडियंस या कंप्लीट आज्ञा पालन के लिए जो है फेवर करता है। डेमोक्रेटिक, टोटलिटेरियन सिस्टम, कम्युनिस्ट सिस्टम, या एनार्की सिस्टम? तो ये है टोटलिटेरियन सिस्टम। ठीक है, टोटलिटेरियन सिस्टम ये एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है विच फेवर द कंप्लीट ऑबिडेंस ऑफ अथॉरिटी। आपको जो है अथॉरिटी को मानना पड़ेगा। ठीक है, अथॉरिटी की आज्ञा का पालन आपको करना पड़ेगा। इस तरह की जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है वो कैसा होता है? टोटलिटेरियन। ठीक है, सर्वसत्ताधिकारवाद। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम, इन एन अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम स्टेट इज लिमिटेड, एब्सोल्यूट, डी ज्यूरी और नॉन एग्जिस्टेंट। ठीक है, एक अथॉरिटेरियन सिस्टम में, पॉलिटिकल सिस्टम में स्टेट कैसा है?
तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, एब्सोल्यूट है। ठीक है, मतलब स्टेट के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, कोई भी लिमिटेशन नहीं होती है। ठीक है, स्टेट जो है एब्सोल्यूट होता है अथॉरिटेरियन सिस्टम में। ठीक है, सभी जो है स्टेट के अंडर होते हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं। ठीक है, स्टेट को जो एंड माना जाता है और पीपल्स को जो है उसका मीन्स माना जाता है। ठीक है, तो अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम में स्टेट कैसा होता है, एब्सोल्यूट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए टोटलिटेरियन स्टेट पावर इज वेस्टेड इन अ सिंगल पर्सन, सिंगल ग्रुप, मेजॉरिटी या पॉपुलर रिप्रेजेंटेटिव्स। टोटलिटेरियन स्टेट में जो है पावर किसके हाथ में रहती है? ये सिंगल ग्रुप के हाथ में रहती है। ठीक है, टोटलिटेरियन जो सिस्टम होता है स्टेट पावर, इसमें जो है पावर किसके हाथ में रहती है? सिंगल ग्रुप के हाथ में रहती है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन, द मेन ड्रॉबैक ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका जो मेन ड्रॉबैक वो क्या है? नंबर 1, दे हैव फेल्ड टू इवॉल्व अ पावरफुल सिस्टम ऑफ पब्लिक ओपिनियन। बी, पॉलिटिकल सिस्टम इज अफेक्टेड बाय वाइड स्प्रेड पॉलिटिकल करप्शन, अपॉर्चुनिज्म एंड इमोरलिटी। तो क्या है इसमें से राइट आंसर, आपको क्या लगता है? बोथ है, ए है या बी है या नाइदर ऑफ द अबव? तो देखिए जो 16 है इसका जो राइट आंसर है वो सी है, बोथ ए एंड बी। ठीक है, जो मेन ड्रॉबैक रहता है पॉलिटिकल सिस्टम, डेवलपिंग कंट्रीज़ में पॉलिटिकल सिस्टम है वो क्या रहता है कि दे हैव फेल्ड टू इवॉल्व अ पावरफुल सिस्टम ऑफ पब्लिक ओपिनियन। के लिए जो पावरफुल सिस्टम को इवॉल्व करने में भी वो फेल रहता है। ठीक है, मेन ड्रॉबैक है ये। और दूसरी बात क्या है कि पॉलिटिकल सिस्टम इज़ अफेक्टेड बाय वाइड स्प्रेड पॉलिटिकल करप्शन। जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो किससे अफेक्टेड है? मतलब बड़े स्तर पर एक पॉलिटिकल करप्शन से इफेक्टेड होता है, अपॉर्चुनिज्म होता है एंड इमोरलिटी से जो है इफेक्टेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ टोटलिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम द लीडर्स मेक एफर्ट टू। टोटलिटेरियन सिस्टम में जो है लीडर्स क्या एफर्ट करते हैं? विन द कोऑपरेशन ऑफ मासेस बाय क्रिएटिंग आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। क्या वो मासेस जो पॉपुलेशन होती है, ठीक है, पब्लिक होती है, ठीक है, क्या वो उनका कोऑपरेशन विन करने के लिए वो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं? क्या वो स्ट्रेंथन करते हैं पार्टी सपोर्ट बाय फोर्स? ठीक है, बाय फोर्स क्या वो पार्टी को स्ट्रेंथन करते हैं? ठीक है, यूज़ देयर नॉर्मल इन्फ्लुएंस ओवर पीपल। क्या वो लोगों के ऊपर अपना नॉर्मल इन्फ्लुएंस जो यूज़ करते हैं या नन ऑफ द अबव? तो क्या करते हैं लीडर्स जो इस तरह का जो टोटलिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम होता है? देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ए। ठीक है, टोटलिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम में जो लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो लोगों का कॉपरेशन विन करने की कोशिश करते हैं, क्रिएटिंग आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। मतलब झूठा मोटा वो एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करते हैं कि जी वो जो है लोगों के साथ हैं। ठीक है, उस तरह के एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करके वो लोगों का कॉपरेशन जीतने की कोशिश करते हैं। ठीक है, टोटलिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव सिस्टम पीपल पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स in a free way, in a limited way, in an involuntary manner, as per they are instructed। ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव सिस्टम में जो है लोग जो है किस तरीके से पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते थे? फ्री वे में करते थे, लिमिटेड वे में करते थे, या एक इनवॉलेंट्री मैनर में करते थे, या जिस तरह से उनको इंस्ट्रक्ट किया जाता था उस तरीके से? तो वो जो है लिमिटेड वे में जो है पार्टिसिपेट करते थे। मतलब लोगों को, जैसे हम एक पॉलिटिकल कल्चर की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव सिस्टम की बात की जा रही है, परंपरागत तरीके से, या एक आप यूँ समझिए कि पुराने पॉलिटिकल सिस्टम की बात की जा रही है कि जब लोगों में अवेयरनेस नहीं थी उतनी। ठीक है, तो लोग जो एक 3 तरह के एक कल्चर की बात भी की गई पॉलिटिकल कल्चर की, जैसे जिसमें एक पैरोकियल कल्चर होता है, दूसरा आपका सब्जेक्ट कल्चर होता है, फिर आपका पार्टिसिपेटरी कल्चर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो लिमिटेड वे में लोगों का जो पार्टिसिपेशन रहती थी, मतलब लोग जो है थोड़े बहुत अवेयरनेस थी पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, लेकिन उस हद तक जो है लोगों की पार्टिसिपेशन उसमें नहीं होती थी। ठीक है, तो लिमिटेड वे में ट्रेडिशनल जो पॉलिटिकल सिस्टम था, ठीक है, उसमें जो है लोगों की पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में लिमिटेड वे में थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ पॉपुलिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम, पॉपुलिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम में क्या होता है? द ट्रेडिशनल एलिमेंट्स गेट्स एन अपर हैंड। बी, देयर आर फैक्टर वर्किंग फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ पॉपुलर कल्चर। सी, देयर आर फैक्टर वर्किंग फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड डी, पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल सिस्टम टेक्स प्लेस। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा?
तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी है इसका, ठीक है। 19 का जो है राइट आंसर वो है सी है कि एक जो पॉपुलिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम होता है उसमें क्या रहता है, देयर आर फैक्टर्स वर्किंग फॉर मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन के लिए उसमें काम किया जाता है और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो है काम किया जाता है, कि पॉपुलिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ पॉपुलिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम द मीन्स ऑफ गवर्नेंस आर यूजुअली, मीन्स जो गवर्नेंस का जो मीन्स होता है वो कैसा होता है पॉपुलिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम में, ये अथॉरिटेरियन होता है, पार्लियामेंट्री होता है, डेमोक्रेटिक होता है या कंजर्वेटिव होता है। इसमें जो राइट आंसर है वो है अथॉरिटेरियन दिया गया है, लेकिन अब मुझे इसमें डेमोक्रेटिक भी लग रहा है, क्योंकि जब हम पॉपुलिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें कि जो वहाँ पे सोशो इकोनॉमिक चेंज के लिए बात की जाती है, मॉडर्नाइजेशन लाने की बात की जाती है, तो उस हिसाब से तो डेमोक्रेसी में भी कहीं ना कहीं सोशो इकोनॉमिक चेंज या मॉडर्नाइजेशन की सबकी बात की जाती है। फिर भी आप इसको एक बार कन्फर्म कर लेना, जिसका राइट आंसर इसमें जो दिया गया वो है अथॉरिटेरियन है, तो आप इसको एक बार कन्फर्म ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ पॉपुलिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम अ पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी एक्ट एज, ठीक है। पॉपुलिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम में जो पावरफुल पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो किस तरह से काम करती है, एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक चेंज, अ थ्रेट टू द पॉलिटिकल सिस्टम, वॉलंटरी एसोसिएशन के तौर पर काम करती है, या एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के रूप में वो काम करती है, कैसे काम करती है वो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए है, ठीक है। एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक चेंज, जैसे हमने ऑलरेडी ऊपर बात की कि पॉपुलिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम में सोशियो इकोनॉमिक चेंज की बात की जाती है, मॉडर्नाइजेशन लाने की बात की जाती है, और उसमें जो पावरफुल पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो उसका काम यही होता है कि वो किस तरह से काम करती है, कि इंस्ट्रूमेंट के तौर पर काम करती है, किस चीज़ के लिए, सोशियो इकोनॉमिक चेंज लाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन अथॉरिटेरियन कंजर्वेटिव पॉलिटिकल सिस्टम, अथॉरिटेरियन कंजर्वेटिव पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, कैसी होती है, इनकरेज्ड टू डेवलप, क्या करती है, इनकरेज्ड टू डेवलप, रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम डेवलपिंग, या गिवन ए लीगल सपोर्ट, या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम डेवलपिंग, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम डेवलपिंग, ठीक है। एक जो अथॉरिटेरियन कंजर्वेटिव पॉलिटिकल सिस्टम होता है उसमें पॉलिटिकल पार्टीज आर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम डेवलपिंग, मतलब जो अथॉरिटेरियन सिस्टम में क्या होता है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज़ को डेवलप करने को की डेवलपमेंट रोकी जाती है, मतलब सिर्फ कुछ एक या दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, बाकी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो खड़ा नहीं होना दिया जाता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कम ही पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है एक अथॉरिटेरियन कंजर्वेटिव पॉलिटिकल सिस्टम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन अथॉरिटेरियन कंजर्वेटिव पॉलिटिकल सिस्टम आर्मी एंड सिविल सर्वेंट्स आर, आर्मी और सिविल सर्वेंट्स कैसे होते हैं, इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, क्या वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, नॉट फुली इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, क्या वो फुली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, कम्प्लीटली डिटैच्ड फ्रॉम द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, क्या वो पूरी तरह से उससे अलग होते हैं, डिटैच होती है, या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी है, ठीक है। कि एक अथॉरिटेरियन कंजर्वेटिव पॉलिटिकल सिस्टम जो उसमें आर्मी और सिविल सर्वेंट्स कैसे होते हैं, वो नॉट फुली इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। जो निर्णय निर्माण प्रक्रिया होती है उसमें जो पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज़, डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो है पॉलिटिकल सिस्टम की जो एक आउटस्टैंडिंग फीचर है वो क्या है, कॉन्फ्लिक्ट एंड कंट्रोवर्सी है क्या उनमें, कॉलिशन एंड डिफेक्शन है क्या उसमें, मॉडर्नाइजेशन एंड स्टेबिलिटी है क्या, या नन ऑफ द अबव। तो जाहिर सी बात है उसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी है, मॉडर्नाइजेशन एंड स्टेबिलिटी होती है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती है, ठीक है, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ या पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होता है, ठीक है, उसके जो मेन फीचर वो क्या है, मॉडर्नाइजेशन है उस पॉलिटिकल पार्टी में, और स्टेबिलिटी देखी जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, द डेवलप्ड कंट्रीज़ विल डेवलप themselves into developed countries when they will acquire two-party system, social stability, modern political culture, economic prosperity and political stability। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, सॉरी डेवलपिंग जो कंट्रीज़ है, विकासशील जो देश हैं, दे विल डेवलप देमसेल्फ, ठीक है, वो जो है खुद को डेवलप कर सकते हैं इनटू डेवलप्ड कंट्रीज़ में, ठीक है, विकसित राष्ट्रों के रूप में वो अपने आप को विकसित कर सकते हैं। कब, व्हेन दे विल एक्वायर, क्या होगा उनके पास, टू पार्टी सिस्टम होगा क्या, सोशल स्टेबिलिटी होगी क्या, मॉडर्न पॉलिटिकल कल्चर होगा, या इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो किस तरीके से वो जो खुद को डेवलप कर सकते हैं। इसका राइट आंसर जो है डी है, ठीक है।
कोई भी डेवलपिंग कंट्री अपने आप को जो है डेवलप्ड कंट्री के रूप में विकसित कर सकती है व्हेन दे एक्वायर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये इसकी मेन रिक्वायरमेंट रहेगी डेवलप होने के लिए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे आज के इस वीडियो में जो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड से। ठीक है, 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कितने क्वेश्चन आपके सही बन रहे हैं, कितने आपके नहीं बन रहे सही। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद।